बात कुछ यूं थी कि जो तीसरा शख्स था वो तीसरा ही था। क्या मतलब? अहमद हैरान और परेशान हुआ। भाई सादा सी बात है, जिस शख्स को मैं पहला शख्स समझ बैठा था वो तीसरा था। और दूसरा कौन था? अहमद ने सवाल किया। दूसरा मैं था, मैंने बरजस्ता जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि तुम सठे आ गए हो, अहमद बोला। मैं उसकी बात से ज़रा हैरान नहीं हुआ। मैं समझ रहा था कि अहमद को या तो मेरे मामलात से दिलचस्पी नहीं है या वो समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। देखो अहमद, मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जब हम तीनों उस बस्ती में दाखिल हुए जहाँ पर दीवारें गिरिया थी, हमें मालूम हुआ कि यहाँ पर लोग एक दूसरे को नंबरों के हवाले से पहचानते हैं। ठीक है, आगे बोलो, अहमद उकताहट से बोला। हमने ना सिर्फ अपना हुलिया बल्कि अपनी शनाख्त बदल डाली। 1 2 3। अब हमारी शनाख्त ये थी। हम उस बस्ती में 5 साल रहे, यहाँ तक कि हम सिर्फ नंबरों से ही एक दूसरे को पुकारते थे। फिर एक रोज़ ख्याल आया कि हम जिस मकसद के लिए यहाँ आए थे वो फरामोश कर चुके हैं। हमारा मकसद तो दीवारें गिरिया तक पहुँचना था। एक दिन बस्ती के एक सियाने से हमने पूछा कि ये दीवारें गिरिया किस तरफ है जनाब? उसने हमारी तरफ देखा और बोला, मशरिक से 3 मील की मुसाफत पर। अगले रोज़ हमने सफ़र शुरू किया। हम में सबसे आगे नंबर 1 था, फिर मैं, और फिर तीसरा नंबर, और फिर तीसरा नंबर आगे आया और बोला, अजी मैं पहले नंबर पर हूँ। मैं तो हमेशा से ही पहले नंबर पर था। बस फिर क्या था, पहले और तीसरे में झड़प शुरू हो गई। मैं पास खड़ा माजरा देखता रहा। मैं कर भी क्या सकता था? मेरा तो दूसरा नंबर था और मैं तो मुदाखलत भी नहीं कर सकता था। आखिरकार बहुत सोचो विचार के बाद उन्होंने फैसला मुझ पर छोड़ दिया कि नंबर 2 फैसला करेगा कि नंबर 1 कौन है और तीसरे नंबर पर कौन है। अब मेरे लिए ये मसला और गंभीर हो गया था कि मैं खुद को भी फरामोश कर चुका था और इनमें से पहला और तीसरा कौन है मैं नहीं जानता था, क्योंकि मैं तो बहुत जल्द हर बात फरामोश कर देता था। शक्लें तो बिल्कुल भी याद नहीं रहती थी। फिर आखिरकार मैंने जवाब दिया कि तीसरा ही दर हकीकत तीसरा है। दोनों हैरानी से मेरा मुंह तकने लगे। मेरी इस बात से तीसरा इतना बरहम हुआ कि उसने दीवारें गिरिया तक पहुंचने का इरादा तर्क कर दिया और वापस पलट गया। हम दो को उसकी हालत ज़ार पर बहुत अफसोस हुआ। उस वक्त जबकि वो अपनी शनाख्त तक हो बैठा था, उसे लौट कर नहीं जाना चाहिए था। अब मैं और पहला आज़िम सफ़र हुए। अब हमारे सामने कोई झंझट या मसला नहीं था। कितने दिनों की मुसाफत के बाद हमने थक हार कर एक सराय में पनाह ली। वहाँ पर हमसे पहले ही 2 लोग मौजूद थे। कौन हो भाई तुम लोग? मैंने सवाल किया। पहला और दूसरा, वो बोले। हम थोड़ा सा डर गए कि यहाँ अगर कुछ और देर ठहरे तो हम बिल्कुल ही अपनी पहचान खो देंगे। हमने गार में मौजूद उन अशखास पर नज़र दौड़ाई। वो इबादत में मशगूल थे, शायद दुनिया के मसाइब से थक हार कर आन बैठे थे। हम फौरन बाहर निकल आए और दोबारा आज़मी सफ़र हुए। थकावट से हमारा बुरा हाल था। पहला थके थके लहजे में बोला, देखो मेरी बात सुनो, हम दोनों दरअसल वही थे जो गार में इबादत में मशगूल थे। अब हम वो नहीं हैं जो इस वक्त आज़मी सफ़र हैं। थोड़ा सा मैं भी चौंका। मैं तो बहुत इबादत गुजार हुआ करता था। सारी रात इबादत और गिरियाजारी की वजह से मेरी आंखें और घुटने सूज जाते थे। ये मैं किन रास्तों पे आ निकला था? वालिद साहब कहा करते थे, दीवारें गिरिया तो इंसान के अंदर होती है, जिसकी दूसरी तरफ के काट कबाड़ को आसानी से साफ किया जा सकता है। लेकिन अब हम कर भी क्या सकते थे? हाँ यार, अब हमें सफ़र तो बरकरार रखना होगा। वो देखो बिल्कुल सामने तो दीवारें गिरिया है। हम तेज़ी से उसकी तरफ लपके। हमारा सफ़र कारगर साबित हुआ। हमने दीवार को अपने हाथों से छुआ, फिर उसकी बुलंदी पर तायराना नज़र डाली। उफ मेरे खुदा, इसकी बुलंदी तो इतनी ज़्यादा थी कि हम दूसरी तरफ देखने से कासिर थे। मैं और पहला हैरानी से उस दीवार को देख रहे थे जिसके पीछे का मंजर हम देखने से कासिर थे। हम जैसे कई भूले भटके मुसाफिर भी इसी कश्मकश में मुब्तला दीवार को तक रहे थे और दीवार लम्हा ब लम्हा बुलंद तर होती जा रही थी।